हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं और उसमें से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की दृष्टि से। तो जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने पेपर के सॉल्यूशन पे। स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है और फोकल लेंथ निकालना है कॉनकेव मिरर की। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। हमको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर और फोकल लेंथ एफ में क्या रिलेशन होता है, वो होता है आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। मतलब कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है फोकल लेंथ का। तो यहाँ पे हमको एफ कैलकुलेट करना है, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से r/2। आर की वैल्यू रख दो आप, 32 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाई 2। तो जो फोकल लेंथ फाइनली यहाँ पे निकल के आ जाएगी वो कितनी आएगी, 16 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, मीन्स जो फोकल लेंथ आ रही है हमारी वो कितनी आ रही है, 16 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे स्टूडेंट्स, कह रहा है कि नेम द स्फेरिकल मिरर विच हैज वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। हमको उस स्फेरिकल मिरर का नाम बताना है जिसका वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, हमने पढ़ाया भी था कि कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा रियल इमेज बनता है और एक कंडीशन में वर्चुअल बनता है, बट उसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो हमारा रियल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर रहे हैं इसका, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका जो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो मिरर के पीछे होता है। यहाँ कहीं इसका फोकस होगा और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये कैसा है, वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस रखता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज For what position of an object a concave mirror forms a real image equal in size to the object। स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस पोजीशन के लिए कॉनकेव मिरर के केस में रियल इमेज बनता है और इक्वल इन साइज बनता है, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल बनता है। किस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रख दें कॉनकेव मिरर के सामने तो हमारा जो इमेज बने वो कैसा बने, इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट बने और रियल इमेज फॉर्म हो। तो स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा रिकॉल करो वो 6 कंडीशन इमेज फॉर्मेशन की कॉनकेव मिरर के केस में जो हमने बताई थी। उसमें जो थर्ड कंडीशन थी स्टूडेंट्स की, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो उसका जो इमेज बनता था वो सेम साइज का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था, इन्वर्टेड, और रियल इमेज बनता था। और हमारा जो क्या कहते हैं इमेज रहता था वो इन्वर्टेड रहता था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए फिगर ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। इसमें पीछे के साइड हमने पॉलिश कर दिया। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस।
और यहाँ कहीं हमारा पोल है इस पॉइंट पे। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसका जस्ट हाफ क्या है, फोकस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, यहाँ से इसके इस पॉइंट से दो लाइट रेज इंसिडेंट होंगी मिरर पे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली रेज जो होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके निकल जाती हैं। तो ये फोकस से होके निकल जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो लाइट रे इंसिडेंट होगी मिरर पे वो फोकस से होके इंसिडेंट होगी, और फोकस से जो भी लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रही हैं वहाँ पे इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा स्टूडेंट्स। यहाँ कहीं इसका इमेज बनेगा स्टूडेंट्स, ये इस पोर्शन पे जहाँ पे एक दूसरे को दोनों लाइट रेज कट कर रही हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो इमेज बन रहा है वो सेम साइज का बन रहा है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का है, और इन्वर्टेड बन रहा है और रियल बन रहा है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स, और सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब हमको रियल, इन्वर्टेड और इक्वल इन साइज इमेज लेना है कॉनकेव मिरर से, तो हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे स्टूडेंट्स की, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड in front of the concave mirror so as to obtain its virtual erect and magnified image। कह रहा है कि हम कॉनकेव मिरर के सामने कितनी डिस्टेंस पे या कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें यदि हमको उससे कैसा इमेज बनवाना है, वर्चुअल बनवाना है, इरेक्ट बनवाना है और मैग्नीफाइड बनवाना है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज का इमेज बनवाना है। तो स्टूडेंट्स आप रिकॉल करो कि कॉनकेव मिरर के केस में जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें जो लास्ट वाला केस था, लास्ट वाला केस मतलब जब हम प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते थे, तो वही एक अकेली कंडीशन थी जहां पे कॉनकेव मिरर के केस में हमारा वर्चुअल इमेज बनता था। तो इसका आंसर जो होगा वो यही होगा कि जब हम फोकस और पोल पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो जो हमारा इमेज बनता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता है। और इसकी प्रूविंग भी हम कर देते हैं थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करके। हम स्टूडेंट्स यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं, आप ध्यान देना थोड़ा सा। सबसे पहले हमने एक कॉनकेव मिरर बना लिया और हमने इसको पीछे के साइड पॉलिश कर दिया ताकि रिफ्लेक्शन हो सके हमारा। और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये इसका फोकस हो गया और ये इसका जस्ट डबल पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक लाइट रे मतलब कि एक ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम रखते हैं फोकस और पोल के बीच में। मान लो ये पोल पॉइंट है, फोकस और पोल के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और वहाँ से एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है। तो कहाँ से जाएगी स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि फोकस से होके निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो लाइट रे है वो क्या कर रही है, यहाँ से निकल के पोल पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। और जो भी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है, जितना भी एंगल बना के, मतलब जितना इंसिडेंस एंगल होता है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो उतने ही सेम एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइट रेज जो हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, ये कहीं पे एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, क्योंकि आगे चल के इनके बीच की जो गैपिंग है वो बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे ज़्यादा गैपिंग है, यहाँ पे कम गैपिंग है, तो ये बढ़ती जा रही है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा पीछे के साइड में प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरीके से और इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट,
तो इस पॉइंट पे ये दोनों लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को कट कर रही हैं। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इस पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी, जो हाइट होगी, वो क्या होगी, HI, मतलब कि हाइट ऑफ द इमेज। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो कि हमने जो मिरर के पीछे इमेज बनाया है तो उसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया है, वो इसीलिए क्योंकि इसका जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, वर्चुअल इमेज है स्टूडेंट्स। और ये इमेज हमारा कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है इमेज, मतलब कि अपराइट बन रहा है। अपराइट बनने का मतलब क्या है, सीधा बन रहा है। आप देखो कि हमने ऑब्जेक्ट को भी ऊपर के साइड में रखा था और इमेज भी हमारा ऊपर के साइड में बन रहा है, और मैग्नीफाइड भी बन रहा है। मैग्नीफाइड कैसे बन रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन उसका इमेज जो बन रहा है स्टूडेंट्स वो बड़ा बन रहा है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे लाइट ऑफ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है और अगर एक लाइट रे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम इसको थोड़ा रे डायग्राम बना के कराएंगे जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके, आप बेटर तरीके से सॉल्यूशन ले पाओ इसका। तो हम चल रहे हैं इसके सॉल्यूशंस पे स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, पीछे के साइड हमने पॉलिश कर दिया पहले की तरह। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हाफ पे है इसका फोकस। जाहिर सी बात है फोकस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बट हम बनाते हैं, फिगर तो बना दे रहे हैं। अब स्टूडेंट्स कह रहा है कि एक लाइट रे जो पास कर रही है इस कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, वो कहाँ से कर रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके इंसिडेंट कर रही है ऐसे। अब स्टूडेंट्स आप रिकॉल करो, वो 3 या 4 लॉज हमने पढ़ाए थे इमेज फॉर्मेशन के, उसमें हमने बताया था कि जब भी कोई लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके इंसिडेंट होगी मिरर पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई मिरर पे इंसिडेंट होगी, तो वो बिना अपना पाथ डेविएट किए, बिना अपना रास्ता चेंज किए हुए सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। मतलब कि ये इसका जो रिफ्लेक्टेड रेज बनेगा वो भी इसी पे कोइंसाइड कर जाएगा। और स्टूडेंट्स एक और चीज़ यहाँ पे आपको समझानी है, वो ये कि जब भी हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब भी हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इन सारे केसेस में, मतलब कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में, तो वो नॉर्मल कहाँ से जाता है स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और इसके बाद कौन सी रे है हमारी, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, और साथ ही साथ एक और रेज है, कौन सी, मतलब कि नॉर्मल है। ये तीनों ही लाइट रेज क्या कर रही हैं स्टूडेंट, कोइंसाइड कर रही हैं। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये सभी क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। तो जब एक ही रे पे दूसरी रे कोइंसाइड कर गई तो जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स इंसिडेंस एंगल जो आई होता है हमारा, वो किसके किसके बीच का होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का होता है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों ही एक ही पाथ में हैं, मतलब कि एक ही लाइट रे पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जो इमेज बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि सॉरी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कैसा होगा, 0 डिग्री का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है हमको। तो
विच टाइप ऑफ मिरर हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ, नेगेटिव फोकल लेंथ। हमसे पूछ रहा है कि किस मिरर के पास पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है और किस मिरर के पास नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। तो अगर आपको आंसर जानना ना स्टूडेंट्स, तो हम 1 सेकंड के अंदर बता देते हैं कि पॉजिटिव फोकल लेंथ हमारी होती है कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, और नेगेटिव फोकल लेंथ होती है हमारी कॉनकेव मिरर की, ठीक है। आंसर आपको पता चल गया। बट हम यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे, इसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा, और उसके थ्रू हम समझाएंगे। सबसे पहले हम कॉनकेव का करते हैं, कॉनकेव मिरर का। ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। स्टूडेंट्स, इसका जो फोकस पॉइंट होता है वो इधर होता है, यहाँ कहीं फोकस होता है। और स्टूडेंट्स, हमने पढ़ाया था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में ये पढ़ाया था कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट डायरेक्शन में है, मतलब इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, और हमको डिस्टेंस मेजर करनी है इंसिडेंट डायरेक्शन में, उसके लाइट रे के इंसिडेंट डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे, मतलब कि इधर साइड में करेंगे, तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव डिस्टेंस होगी स्टूडेंट्स। और अगर हम इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो कैसी होगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव। साथ ही साथ ये भी बताया था कि सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाएंगी, पोल से। और इसके अलावा और क्या बताया था, इसके अलावा ये बताया था स्टूडेंट्स कि जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा, मतलब कि जो लाइट रेज इंसिडेंट होंगी वो लेफ्ट टू राइट मिरर पे इंसिडेंट होंगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पोल आपको दिख रहा है, पोल से हम फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो हम किधर मेजर कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के। तो इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो कैसी आएगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव आएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों होती है। हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होती है। बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये इस पे हमने पॉलिश कर दिया और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया हमने। अब स्टूडेंट्स, यहाँ भी वही सेम साइन कन्वेंशन यूज होगा कि जब हम लाइट रे के डायरेक्शन में, मतलब लाइट रे के इंसिडेंट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो कैसी, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो कैसी, नेगेटिव। स्टूडेंट्स, ये हमारा पोल है P, और यहाँ कहीं इसका वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस होगा और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आप सभी को पता है, और अभी पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया ये कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस और वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो स्टूडेंट्स, हम पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, मतलब ये इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। तो इधर जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव होगा। इस वजह से इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, उसमें कह रहा है कि What is the nature of the mirror having focal length of +10 मीटर। आप सभी देख के बता दोगे कि पॉजिटिव फोकल लेंथ दिया है स्टूडेंट, इसका मतलब कि इमेज का नेचर, सॉरी मिरर का नेचर कैसा होगा, मतलब मिरर कैसा है हमारा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पे कि व्हाट साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हैज़ बीन गिवन टू द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ साइन कन्वेंशन। हाइट ऑफ रियल इमेज के लिए साइन कौन सा यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, और हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट साइन कन्वेंशन को लेके, तो आप ध्यान दो। अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं बता देता हूं कि रियल इमेज का जो हाइट है उसके लिए हम नेगेटिव
साइन लगाते हैं और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव साइन लगाते हैं, बट इसका रीज़न समझना है, वाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम। तो उसके लिए आप वेट मत करो, चलो हम चलते हैं जहाँ पे आपको लेके वहाँ पे इसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने एक मिरर ड्रॉ कर लिया और ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, हमने पॉलिश कर दिया। आप पॉलिश नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको इमेज नहीं बनाना है, हमको साइन कन्वेंशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आप सभी को। अब कह रहा है बच्चों की रियल इमेज की हाइट अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए साइन कन्वेंशन कैसा यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जो रियल बाबा होता है, रियल उसके साथ हमेशा कौन चलते हैं, इन्वर्टेड बाबा चलते हैं, इन्वर्टेड। ठीक है, मतलब कि जब भी हमारा इमेज रियल बनेगा तो इन्वर्टेड जरूर बनेगा स्टूडेंट्स, और जब भी हमारा इमेज वर्चुअल बनेगा तो हमेशा इमेज हमारा अपराइट बनेगा या फिर इरेक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट्स, रियल का हमसे पूछ रहा है, तो रियल के केस में हमने बताया कि इमेज जो बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। और स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो कैसी होती है, पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कैसी होती है, नेगेटिव स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रियल इमेज का हाइट ऑफ द, मतलब कि जो रियल इमेज के लिए हाइट होगी वो कैसी होगी, उसके लिए साइन कैसा यूज होगा, नेगेटिव साइन यूज होगा। और जो वर्चुअल इमेज के लिए हाइट के, मतलब कि वर्चुअल इमेज जब बनेगा तो उसकी हाइट के लिए जो हमारा साइन कन्वेंशन होगा वो कैसा यूज होगा, पॉजिटिव यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। 9 नंबर का क्वेश्चन है स्क्रीन पे। कह रहा है कि इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज 2। हमारे पास स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन दिया है 2 और बॉडी की जो साइज दिया है, मतलब कि बॉडी की साइज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बॉडी की हाइट को, ऑब्जेक्ट की हाइट को HO से, और HO दिया है हमारा 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमसे इमेज की साइज पूछ रहा है स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूले पे बेस्ड है, हम कराने चल रहे हैं इसका सॉल्यूशन। मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है HI अपॉन में HO होता है स्टूडेंट्स। इसका एक और फॉर्मूला होता है -V/U, उसका यूज यहाँ पे नहीं है, आप जानते रहो। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमारा दिया है बच्चों, कितना दिया है, 2 दिया है, और हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितना दिया है, 1 दिया है। तो अगर यहाँ से हम HI कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज जो आएगी वो कितनी आएगी, 2 मीटर की आएगी स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ F, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U एंड इमेज डिस्टेंस V। कह रहा है कि क्या रिलेशन होगा फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा है, क्योंकि पूछना चाहिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वही रिलेशन होता है स्टूडेंट्स। तो क्या रिलेशन होगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं कि क्या रिलेशन होता है। रिलेशन जो होता है स्टूडेंट्स वो ये होता है कि 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। यही रिलेशन होता है, दैट इज क्या है, मिरर फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेस्ट तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट ज़रूर करना वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है स्टूडेंट्स।